अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और हमारे पास अगर ट्रांजेक्शन्स दी हुई हो तो उसको किस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे रेवेन्यू इक्वेशन की, कि रेवेन्यू इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसको किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ मैंने आपकी बुक का लिया है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन द हाईलाइटेड मिसिंग टर्म्स। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके अंदर कुछ हाईलाइटेड मिसिंग टर्म्स हैं जो कि हमारे डेटा में गिवन नहीं है। तो इस इक्वेशन को, अकाउंटिंग इक्वेशन या रेवेन्यू इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम उन मिसिंग टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग असेट्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ रुपीज 1,80,000। यानी कि कुछ लाइबिलिटीज हैं बिजनेस के अंदर और कुछ असेट्स भी हैं। असेट्स हैं 4 लाख रुपए के और ओनर्स इक्विटी है 1,80,000 की। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का पता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फॉलो करते हुए इस हाईलाइटेड टर्म यानी कि लाइबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, इसके अंदर कहा जा रहा है द असेट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ रुपीज 2 लाख। यानी कि यहाँ पे हमें असेट्स की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि लायबिलिटीज हमें 1 लाख रुपए की दी हुई है और इसके साथ साथ ओनर्स इक्विटी भी हमें दी हुई है 2 लाख रुपए की। थर्ड, हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस को हमने मालूम करना है हैविंग असेट्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 70,000। यानी कि फर्स्ट में अगर आप देखें तो लायबिलिटीज को मालूम करना था, ओनर्स इक्विटी और असेट्स दिए हुए थे। सेकंड में असेट्स को मालूम करना था, जबकि लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी दी हुई थी। जबकि थर्ड पे हम आते हैं तो ओनर्स इक्विटी हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास असेट्स भी गिवन है और लाइबिलिटीज भी गिवन है। फिर इसके फोर्थ पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि द रेवेन्यू फॉर बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 30,000। अब तक हमने इन तीनों पार्ट्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में देखा। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू की बात हो रही है कि रेवेन्यू को आपने मालूम करना है बिजनेस के, जिसके एक्सपेंसेस हैं 1,20,000 के और नेट इनकम है इसकी 30,000 की। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, और रेवेन्यू गिवन है 1,80,000 का और नेट लॉस हुआ है 16,000 का। तो यहाँ पे भी हम रेवेन्यू इक्वेशन को यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का यहाँ पे काम नहीं होगा। फिर इसका सिक्स पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है सेल्स रेवेन्यू मालूम करें, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 2,10,000 की और ग्रॉस लॉस हमें यहाँ पे गिवन है 30,000 का। तो यहाँ पे भी हम रेवेन्यू इक्वेशन को ही लिखेंगे और उसी के जरिए हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप सबको पता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी होती है। यानी कि असेट्स हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के सम के। रेवेन्यू इक्वेशन की अगर हम बात करें, हमारी कंपनी को जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ होता है उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस को निकाल दें या माइनस कर दें तो हमारे पास वो इक्विवेलेंट होती है वैल्यू प्रॉफिट या लॉस की। अब देखिए दोनों केसेस हैं, प्रॉफिट या लॉस। जहाँ पे हमारे पास आंसर प्लस में आ रहा हो, यानी कि रेवेन्यू में से रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो, तो हमें प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया। लेकिन अगर हमारे पास रेवेन्यू कम थे और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे तो आंसर हमारा जाएगा माइनस में, जो कि हमारे पास लॉस कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमने मालूम करना है लायबिलिटीज़। तो मैंने यहाँ पे इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को चेंज कर लिया, लायबिलिटीज़ को एक तरफ पे रहने दिया और ओनर्स इक्विटी को मैंने शिफ्ट कर दिया असेट्स के पास। तो जब ये असेट्स के पास आए तो लायबिलिटीज़ तो हमारी एज इट इज़ रही, लेकिन हम असेट्स की जगह लिख देंगे 4 लाख और इसमें से माइनस कर देंगे 1,80,000। इस तरह से हमारे पास जो लायबिलिटीज बनी वो बनी 2,20,000 की। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स हमने मालूम करना था। सिंपल जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो मैंने यहाँ पे रख दी। असेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, लायबिलिटीज हमें गिवन है, लायबिलिटीज यहाँ पे दी हुई है 1 लाख रुपए की और ओनर्स इक्विटी दी हुई है 2 लाख रुपए की। इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल असेट्स जो थे वो हमारे थे 3 लाख रुपए। थर्ड पार्ट के अंदर हमसे कहा जा रहा है ओनर्स इक्विटी को मालूम करने के लिए। तो असेट्स हमें दिए हुए हैं, हम असेट्स की वैल्यू को असेट्स की जगह रखेंगे। यानी कि हमारे पास जो असेट्स गिवन थे वो थे 2 लाख रुपए के और लायबिलिटीज थी 70,000 की। हमने इस जगह पे अकाउंटिंग इक्वेशन को चेंज किया है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो हम यहाँ से लायबिलिटीज को शिफ्ट करके ले गए असेट्स के पास। असेट्स के पास जाके ये हो जाएगा माइनस में। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 70,000 को 2 लाख में से माइनस किया।
इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी ओनर्स इक्विटी की वैल्यू 1,30,000। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने रेवेन्यू मालूम करना है, तो हम रेवेन्यू इक्वेशन पे आ गए। फिर रेवेन्यू मालूम करना है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को। हमने एक्सपेंसेस को शिफ्ट कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस के पास। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे माइनस में थे, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। इस तरह से रेवेन्यू हमारे पास आ गया और एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। अब इनकी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1,20,000 के, तो एक्सपेंसेस की जगह मैं 1,20,000 रख लूँगी। और मुझे पता था कि नेट इनकम हुई है, इनके प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, तो वो मैंने यहाँ पे रख लिया। इस तरह से हमारे पास रेवेन्यू जो बना वो बना 1,50,000 का। इसके बाद हम इसके आगे फिफ्थ पार्ट के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है एक्सपेंसेस मालूम करने के लिए रेवेन्यू दिया हुआ है 1,80,000 का और नेट लॉस दिया हुआ है 16,000 का। हमने इसकी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया, एक्सपेंसेस को एक साइड पे ले गए रेवेन्यू, और इसके साथ हमने लॉस रख लिया। लॉस क्योंकि माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1,80,000 हमने रखा और साथ में 16,000 रखा। इस तरह से हमारे एक्सपेंसेस जो आ गए वो आ गए 1,96,000। फिर इसके हम सिक्स पार्ट पे आ गए। सिक्स पार्ट में कहा जा रहा है सेल्स रेवेन्यू मालूम करने के लिए, और सेल्स रेवेन्यू के साथ हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 2,10,000 की, और ग्रॉस लॉस हमें दिया हुआ है 30,000 का। तो यहाँ पे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस कर देंगे ग्रॉस लॉस, यानी कि रखेंगे 2,10,000 माइनस 30,000। इस तरह से हमारे पास सेल्स रेवेन्यू जो आ जाएगा वो बनेगा 1,80,000। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा और रेवेन्यू इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम इन इक्वेशंस के अंदर रख के अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और ट्यूशन से रिलेटेड पूछने के लिए कि ऑनलाइन ट्यूशन या जैसे भी आपने पढ़ना है उसके लिए भी आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।